नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। आज फिर वाराणसी से, और वाराणसी से क्यों देख रहे हैं इसकी वजह भी बताऊंगा, और आज क्या क्या हुआ वो सब कुछ भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और जो बयानबाजी हो रही है वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप समझिए कि विवाद क्या है। विवाद ये है ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। हर दिन हम यही काशी विश्वनाथ के इस गेट में आ रहे हैं 4 नंबर में, और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि किसको लेकर विवाद है, किसको लेकर विवाद है। मंदिर और मस्जिद की बात मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर उसके बाद लोगों से चर्चा कर रहा हूं। इसलिए जब यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि एक बार आपको विजुअली ये दिखा दूं कि देखिए, जब मैं आपको दुर्गेश हमारे दिखाते हैं कि ये मंदिर है, और मंदिर के बीच में वो जो गुंबज दिखाई दे रहा है, इसका इतिहास हम आपको कल बता चुके हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बहुत अच्छे से विस्तार से इतिहास के बारे में बताते हुए समझाया है। अब जो कैमरा घूम रहा है ये मंदिर की स्थिति है, ये मंदिर की स्थिति है, और इसलिए इस विवाद को सुलझाने के लिए ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, ये जानने और समझने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आज हुआ क्या। आज हुआ ये कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का समय दिया था मुस्लिम पक्ष को। आज सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद कल भी सुनवाई होगी, और तब फिर फैसला होगा कि होना क्या है। एएसआई के सर्वे में तब तक रोक है। तो कुल मिलाकर मंदिर और मस्जिद का जो विवाद चल रहा है और कोर्ट में जो सुनवाई हो रहा है उसके फैसले का इंतजार है। लेकिन बनारस में, काशी विश्वनाथ जो दर्शन करने आ रहा है वो तो यही कह रहा है, हर हर महादेव, सब कुछ ठीक है, बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, फैसला आ जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष क्यों नाराज हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले आज क्या हुआ अपडेट जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले अपडेट। माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसमें ये निर्धारित कर दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो खुदाई कराने से, एएसआई सर्वे कराने से का क्या मतलब है। पहले ये तय हो जाए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है कि नहीं। इंतजामिया कमेटी को इस सच्चाई से डर क्यों लग रहा है। मुसलमान को ये एहसास होना चाहिए कि ये देश भी उनके बाप दादा का देश है। निष्पक्ष रहिए और पक्ष बनने की कोशिश करेंगे तो हिंदुओं के धैर्य का बांध टूटेगा, तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने सारे पक्षों को सुनने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से बड़ा वेल रिटन ऑर्डर दिया है 7 पेजेस का। सर्वे कहाँ कहाँ पे होना है, कैसे कैसे सर्वे होना है। तो देखिए, चूंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, और जिला जज सब आप जान गए हैं, समझ गए हैं। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और बहुत बड़ा पैनल है आज मेरे साथ काशी में, इसलिए पहले आपका परिचय करवा देता हूं। उधर देखिए किनारे इसलिए बैठे हैं क्योंकि शारीरिक रूप से थोड़ी दिक्कत है, और जिसको दिक्कत होती है मैं कहता हूं आराम से बैठ जाइए। ज्ञानवापी सिंगार गौरी केस के 4 वादी महिलाओं के पैरोकार हैं सोहन लाल आर्य साहब, और वो वहाँ बैठे हैं, उनसे हम बात करते रहेंगे और आपको सुनवाते रहेंगे। आपका प्रणाम स्वीकार हो गया है, आप बैठे रहिएगा। बनारस में वैसे भी बनारसी स्टाइल में हम जनता जिंदाबाद करते हैं। और कौन कौन है मेरे साथ? ज्ञानवापी केस के वादी हैं विकास शाह यहाँ हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी केस हिंदू पक्ष से जुड़े अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा साहब हैं, जेब में हाथ डाले हैं, आप भी प्रणाम कर लीजिए। इसके साथ ही महंत श्री अवध किशोर दास हैं, राम जानकी मंदिर के हर हर महादेव से शुरुआत ये कह चुके हैं। दूसरा शाह मिराज अहमद हैं, जो कि AIMIM प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे तो वो भी नमस्कार कर लेंगे। भाजपा से अनूप जायसवाल साहब हैं, दिनेश कालरा जी हैं, और कांग्रेस से वैभव त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी से इमरान हैं जो अभी नहीं पहुंचे हैं, वो भी आ जाएंगे। बसपा से विष्णु दयाल हैं, अजीत सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन संस्था के। इसके अलावा प्रिंस केसरी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के। तो ये सारे लोग हैं, इनको आपको मैं दिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। लेकिन सबसे पहले चूंकि कोर्ट का मामला है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे भी हैं, जो दिन भर
बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। इनसे भी आपको मिलवाऊंगा, इनसे भी सुनवाऊंगा कि आखिर मंदिर के पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन काला कोट पहने वकील साहब के पास सबसे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी दांव पेच यही बताएंगे, यही समझाएंगे। तो आप जनता जिंदाबाद के दर्शकों को क्या बताएंगे, अपडेट क्या है वकील साहब? देखिए, जैसे यहाँ से सर्वे का आदेश हुआ तो दूसरे पक्ष के पास अपील करने का प्रावधान होता है, दूसरा पक्ष अपील करता है। तो ये हाई कोर्ट न जा करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां से इनको हाई कोर्ट भेज दिया गया, ये हम कल से बता रहे हैं। आज क्या हुआ हाई कोर्ट में? हिंदू पक्ष ने पहले केविएट लगा रखा है। केविएट का मतलब ये होता है कि आप जा करके अटेंडम आप आदेश नहीं ले आ सकते हैं। सुनवाई होगी, प्रक्रिया होगी बिना दूसरे पक्ष को सुने। तो दूसरा पक्ष अपनी बात कल रखेगा। कोर्ट ने इनके आवेदन को आज स्वीकार कर लिया है। कल सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष भी मौजूद रहेगा और मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखेगा। तब तक एएसआई के सर्वे पर रोक है? रोक लगेगी, तब तक तो रोक लगेगी ना। जब मामला कोर्ट में चला गया तो वैसे ही कार्रवाई पर रोक हो जाएगी। अभी शांति है सब अंदर, कोई मतलब कोई हलचल नहीं? अब क्या पता, मुस्लिम पक्ष का ही कहते कि हिंदू अंदर है, कुछ कर भी देंगे, हो भी सकता है। कुछ ऐसा कुछ आए बाएं नहीं बोल रहे हैं। अंदर गए थे आप वीरेश भाई? आए कुछ भी कर सकते हैं कहने वाले, मुस्लिम पक्ष तो कुछ भी कह सकता है। तो कहिए रहे हैं तत्काल रोक दीजिए। हाँ, तो कह रहे हैं आप अंदर गए थे, आज क्या सोच कर अंदर गए थे? और महंत से आपने बात किया है काशी विश्वनाथ मंदिर के, क्या कह रहे हैं वो और किस बात का इंतजार है? वो इतने परेशान है। उनका ये कहना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, अयोध्या में भी ऐसे कोर्ट खेले गए तो हमारा धैर्य चूक गया था। तो वो तो चेतावनी के अंदाज में थे कि भाई हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा न ले कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात कह रहे थे कि हम ये कोर्ट वाला गेंद नहीं खेल सकते भाई, कोर्ट के कुछ होगा थोड़ी। अब वो कह रहे हैं कि भाई फैसला कर दो, बहुत थक गए, और जो चीज होगा वो स्पष्ट होगा, हमारे पक्ष में आएगा। बड़े आश्वस्त थे लेकिन दुखी थे, निराश थे, इसलिए कि वो कोर्ट ना जाना चाहते। ठीक है, कोर्ट के मसले पर आ रहा हूँ। खड़े रहिए, यहाँ पर मैं आता हूँ क्योंकि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। 4 महिलाओं के, वादी महिलाओं के पैरोकार हैं सोहन लाल साहब। बहुत नजदीक पहुँच गया है मामला, क्या लग रहा है? बिल्कुल हम बीजेपी के मुहाने पर हैं। और तो सर्वे की बात आती है, सर्वे ही ज्ञानवापी की समस्या का हल है। और सच्चाई ज्ञानवापी का सच क्या है? ज्ञानवापी का सच ये है कि 8 अप्रैल 1669 को जो है, जिस औरंगजेब ने अपने फरमान के द्वारा यह हमारा देवाधिदेव महादेव के मंदिर को ध्वंस किया, जिसको जो है मासीर आलमगीरी का पृष्ठ नंबर 123 पर अंकित है, तो आखिर कितना मुस्लिम समाज झूठ बोलेगा? और तो और हमारा जो यह 8 मंडपों पर बना हुआ है भव्य मंदिर है, जो बाकायदे उसका जो है दंडपाणी मंदिर, यज्ञ मंडप और ज्ञान मंडप पर उसको ध्वंस कर दिया गया, जिसको पश्चिमी दीवार को। और तो और जो 3 गुंबद हैं, 3 गुंबद को असल सर्वे के दौरान जब हम लोग गए थे, सर्वे के दौरान अभी भी गए थे क्या? जब अभी ये सर्वे नहीं, गए थे इस बार जो है। आज अभी गए थे आप जब अभी एएसआई? ये तो अगले जो था उस समय नगर जो था उसमें देखे कि 3 शिखर थे। 3 शिखर मतलब जो हमारा भव्य मंदिर था। आऊंगा आपके पास, बैठे रहिए, आप इत्मीनान से बैठे रहिए, आऊंगा आपके पास। जायसवाल साहब अपनी बात कहिए, क्योंकि कोर्ट की बात ये तो कह रहे हैं कि कोर्ट से बहुत दुखी हो गए। देखिए, इस समय पूरा हिंदू समाज एक तरह से जो पूरे धरा को न्याय देने वाले, उनके लिए न्यायालय में हमें इंतजार करना पड़ रहा है। और हम एक नीलकंठ की तरह न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए, लेकिन ये अन्य समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम भाजपा के लोग सर्वे करने नहीं जा रहे हैं। न्यायालय से तय हो रहा है, उसके बाद एएसआई की टीम जा रही है, उससे भी ऐतराज कोई चाबी लेके भाग जा रहा है, कोई अनर्गल भी कहाँ इस बार कोई भागा? अरे आप समाचार भागा क्या कल रहा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम चंदन बहुत तगड़ा लगाए। जी, कल नहीं लगाए? कल, क्योंकि कल फैसला आने वाला है। देखिए, हमारा मौके पे चंदन लगता है। भाजपा चंदन पे भी कांग्रेस को एतराज? इनके मौके अब खत्म हो चुके हैं हमेशा के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो सबसे पौराणिक ग्रंथ है, 18 ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण, उसमें भी काशी विश्वनाथ जी आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जिक्र किया गया है। औरंगजेब, आलमगीर, ये तो बहुत बाद की चीजें हैं। तो ये तो मंदिर तो बहुत पहले से। साहब बसपा, हाँ बताइए। बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संवैधानिक ढंग से हम बात करते हैं। निश्चित तौर पे मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो जजमेंट आएगा उससे हम सहमत हैं। हम न्यायालय के विपक्ष नहीं जाएंगे, न्यायालय से खिलाफ हम नहीं रहेंगे। न्यायालय में मामला है, न्यायालय जो न्याय करेगा उसको। कांग्रेस वैभव त्रिपाठी, कहिए। न्यायालय ऐसा कुछ मत बोलिएगा, आप बोलते हैं तो बवाल हो जाता है। कल भी बोले थे तो बहुत यहाँ पे उग्र हो गए थे।
सत्य सुन के झूठों को बवाली होती ही है। ठीक है, बताइए। ऐसा न्यायालय में मामला है तो न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, लेकिन मामला क्या है कि ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है। प्रायोजित कार्यक्रम इस तरीके से कि मणिपुर पूरा जल रहा है, उसको किस वही बात कह रहे हैं जो कल कह रहे हैं। बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ। देश में महंगाई बेरोजगारी है, उस पे बात ना हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम जितने बार ये आते हैं, जितने बार ये बातचीत करने आते हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, कितने शो हो चुके हैं उस पर। ये जब आएंगे, अब इनको लगता है 365 दिन। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मामला क्या है कि एक निर्भया रेप केस याद होगा, पूरे देश में महीनों वही चलता रहा, लेकिन आज क्या है कि महिलाओं को नंगा कर दिया जाता है सार्वजनिक रूप से। 4 दिन किसी के मुंह पे पेशाब किया जाता है, और स्थिति क्या है कि सरकार के एजेंडे के तहत मीडिया भी डाइवर्ट कर रही है। मणिपुर में विभत्स स्थिति है, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन है क्या, सरकार चाहती है कि किसी तरह वो ढके। मणिपुर में डबल इंजन सरकार है। प्रदेश के सुने, यहीं से वैभव त्रिपाठी कह रहे हैं बर्खास्त कर दिया जाए, तो बर्खास्त कर दीजिए। फेंक दिया गया उठा के। एक मंत्री ने जब राजस्थान में महिलाओं के बारे में कहा तो उसको कल मंत्रियों ने उठा के मार्शल से फेंक दिया। क्यों फेंका गया? आप क्या कर रहे थे? आपके दम है तो सब गहलोत को बर्खास्त कीजिए। इतने सालों से जितनी घटनाएं हो रही थी, आप अपनी बातें भूल जा रहे हैं। घसीट करके बाहर किया गया था। वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसियों ने घसीट करके बाहर किया था, और वो आज लोकतंत्र की बात करती है। वो लोकतंत्र की बात है। एजेंडा सीताराम केसरी है, एजेंडा देश का जो माहौल खराब हो रहा है, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश है, सरकार मौन है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस लिए आप यहाँ आए हैं उस विषय पे ही बहस हो तो अच्छी। बस धर्म और आस्था में विश्वास, चाहे कोई भी दल हो या किसी भी दल के रहने वाले लोग हैं, उनको धर्म और आस्था में विश्वास है। जल्दी बोलिए। हाँ, बाबा विश्वनाथ के जो मुद्दा है इसके ऊपर आप चर्चा करिए, राजनीतिक वाला कोई चर्चा नहीं। बाबा को मुक्त कराना है, बाबा को मुक्त कराना है, जो है सत्य हो उसको दिखाइए। 1200 साल पहले भी काशी विश्वनाथ का इतिहास मिलता है, और ये जो सांप्रदायिक ये लोग कह रहे हैं कि मतलब सेकुलरवाद, ये लोगों को जो है दिल्ली का तंदूर कांड ये भूल गए। अच्छा ठीक है, कि दूसरे कांड में नहीं जाना। सबसे पहले जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा, उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। दूसरे मुद्दे बात करने का मतलब नहीं बनता है। अडानी कांड भूल जाते हैं। मैं दिखा रहा हूं। बोलिए। ये सीताराम केसरी की बात कर रहे थे कि मैं सीताराम, तो ये मणिपुर क्या कर रहे हैं? आप काशी विश्वनाथ पे आइए। जब धर्म की बात आती है तो आप कानून की बात करने लगते हैं। हम तो कानून मान नहीं रहे हैं। पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र केवल बचा हुआ है, जिसे आज भारत बोलते हैं, जहां केवल हिंदू बाहुल्य हैं। उसके पश्चात भी हम संविधान। ठीक है, सुनिए। ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार और बनारस के शहर मुफ्ती अब्दुल नोमानी से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की है। वो बात आज देश को आपको सुनाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए वो क्या कह रहे हैं। जनता जिंदाबाद में अगर जनता से बात हो रही है तो फिर बनारस के उन प्रमुख लोगों से भी बातचीत जरूरी है जिनका पक्ष आपको सुनना चाहिए। सुन लीजिए, अभिषेक उपाध्याय ने बात की, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जनता जिंदाबाद आज हम वाराणसी से कर रहे हैं। और यही इसीलिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बिना कारण में झगड़ा कर रहे हैं। जो मूल मुद्दा है बाबा विश्वनाथ के, हम सब बाबा विश्वनाथ के मुक्त करके रहेंगे और ये भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे। नमः पार्वती पते हर हर। अपनी बात कहिए आप। मैं शाह मेराज अहमद, MIM पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। बात सारे लोगों की बहुत अच्छी। मुस्लिम पक्ष नाराज क्यों?
नहीं, मुस्लिम पक्ष को नाराज़गी का कोई मतलब नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। ये हमें जब हम पैदा होते हैं तभी हमें कुरान में बता दिया गया है कि हम किसी दीन वाले को, किसी की मस्जिद को, किसी की मंदिर को से हमें कोई एतराज़ नहीं होता। आप ये मानते हैं कि ये मंदिर था? आप ये मानते हैं ये मंदिर था? भाई ये मंदिर था कि ये मस्जिद था? बोल लेते नहीं, अब एक से इनको बोलना पड़ेगा, करने दीजिए, वो इनको बोलने दीजिए। अभी सारे लोगों ने क्या क्या बोला कि भाई संविधान की बात मानना चाहिए, कोर्ट की बात मानना चाहिए, तो 1991 वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 को क्यों नहीं मानते हो? वैसी जी की पार्टी जब रुक जाइए, बात करने दीजिए। संख्या भारी है तो दबेंगे नहीं, बात करने आए हैं, बात करने दीजिए, ठीक है? सुख रही है नहीं, सम्मान क्या, तो क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? किराएदार नहीं है, हम लोग भी हिंदुस्तान के हैं, हम लोग किराएदार नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले हम लोग भी है। हम लोग भी आजादी के वक्त में कुर्बानी दिए हुए हैं। इस आजादी के लड़ाई में कितने बीजेपी वाले, कितने आरएसएस वाले ने भाग लिया। तिरंगा तक को आपने नहीं मांगा, तिरंगा को नहीं मांगा। आज ज्ञानवापी पर बात कर लीजिए। कहाँ आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक बात करिए तो मैं बात करूंगा आपसे, एक बार की बात कीजिए आप। देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था और यहाँ हम लोग ज्ञानवापी के मुद्दे पर आए हैं। नंदी बाबा साक्षात जो है इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जहाँ भी आप देखेंगे पूरे दुनिया भर में जहाँ शिवलिंग होता है, नंदी बाबा का मुख उनके तरफ होता है और देश का से प्रतीक्षा कर रहे हैं नंदी बाबा। कृपा करके सब लोग शांति बनाए, सुनिए मेरी बात, मुद्दे से भटका दिए लोग। वो शांति नहीं बनाएंगे, आप अशांति में ही बोलिए। मुद्दे से भटका दिए। मुद्दा था एएसआई जांच का कल क्या होगा, निर्णय क्या होगा, और मैं वादी के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ बाबा काशी विश्वनाथ के गेट पर। तो पहले बाबा की बात होगी और बाबा की बात शुरू करने से पहले मैं एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। कविता जल्दी। जहाँ नैन नैन में गंगा बहे, कड़कड़ में जहाँ त्रिपुरारी हो, आखिर कब तक मौन रहते मेरे भोले बाबा, जब जाग रही भारत की सनातन चेतना सारी हो और नंदी जी की प्रतीक्षा सब पर भारी हो। पार्वती पते हर हर महा। तो इस आ रहे काहे आप रुकिए, आ रहे हैं, टाइम है अभी, टाइम है। कहाँ से आए? मैं इसी जगह का जन्मा हूँ, बाबा विश्वनाथ। क्या लिए हैं? नगरी। ये कमल का फूल है जो हमारे देवी देवताओं के लिए। अभी आपको सुनाने का वक्त है जो मैं आपको बता रहा था कि शहर मुफ्ती अब्दुल नोमानी से बात की है मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। पहले सुन लीजिए, वो जानना सुनना आपको जरूरी है, उसके बाद फिर इस बहस को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए। इस तरीके का कोई शाही फरमान मेरी नज़र से नहीं गुजरा है और हमें नहीं लगता कि औरंगज़ेब जैसे इस तरीके के सेकुलर मिजाज के बादशाह और इस तरीके का मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दें, ये नहीं लगता हमें। और औरंगज़ेब से इस तरीके की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती, इसलिए कि वो सेकुलर मिजाज के थे और उनके इस सेकुलर मिजाजी का एतराफ़ यहाँ के खुद बड़े बड़े नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स ने और तारीख दानों ने किया है। तो ये अभी आपने बड़ी बात की और औरंगज़ेब को आपने सेकुलर मिजाज का कहा। औरंगज़ेब के बारे में ये भी इतिहास में दर्ज है कि जैसे जजिया कर लगाना, जैसे कि मंदिर कई तोड़ना, इन सब बातों का भी जिक्र है। आप सेकुलर मिजाज का कह रहे हैं, तो ये आपका जो ओपिनियन है और जो जजिया कर की बात है, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है? हुकूमतें जो होती हैं, जो हुक्मरान तबके के लोग होते हैं, हुकूमत चलाने के लिए तो अपना एक सिस्टम बनाते ही हैं। हो सकता हो कि उनका जिजिया का जो रहा हो उसी उनका एक निज़ाम रहा हो और ये उन्हीं क्या, उससे पहले के लोगों ने भी ऐसा किया और हर जगह ये होता रहा है। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो उन्होंने ईजाद कर दी हो। और बाकी ये रहा जो औरंगज़ेब के बारे में इस के मंदिरों के गिराने का, वो तो ये सरासर ऐसी इल्ज़ाम तराशी है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर इतने ज़माने तक औरंगज़ेब ने उस मुल्क के अंदर हुकूमत की, अगर वाकई वो इस मिजाज के थे तो उनके ज़माने में तो कोई भी मंदिर नहीं बनने चाहिए थे और सारे मंदिर हिंदुस्तान के ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो देखिए अपने अपने दावे हैं और जो नाराजगी है उस पर ही हम बात कर रहे हैं कि लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इधर जो है ये भजन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है क्या चीज भजन की तैयारी है, भगवादारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदू बावली होते हुए भी हम संविधान की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में का फैसला सुनाए और हम भजन करें। ठीक है, तो कोई भजन की बात कर रहा आएंगे आपके पास जसवाल साहब। इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप जनता जिंदाबाद कर रहे हैं। अदालत में तथ्य का सत्य दिखाया जा रहा है, लेकिन आप जो एक अदालत के ऊपर भी जन अदालत है उसको लगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आगे आने वाले दिनों में तथ्य के सत्य के साथ न्यायालय भी वही पक्ष में हमारे फैसला देने वाला है, क्योंकि तथ्य यहाँ मौजूद है और उस सत्य को न्यायालय को मानना पड़ेगा। आगे आने वाला आवाज ठीक कर लीजिएगा, आवाज यहाँ आ रही कान में। हाँ, देखिए, जब वजू खाने में शिवलिंग मिल गया था तब इन लोगों को मार लेना चाहिए था, लेकिन ये दो मुंही बात करते हैं। अभी आगे कह रहे थे तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक। अरे हम मक्का मदीना की तरफ थोड़ी देख रहे हैं, हम भी उनको श्रद्धा की तरह से आ रहे हैं आप लोगों के पास, जनता के पास। हाँ, आ रहे हैं। हाँ कर रहे हैं शिव मंदिर की, हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। इधर देखोगे बताइए, ठीक नहीं होगा। ठीक है। अरे ठीक का नहीं होगा का प्राण ले लेंगे आप, गजब बात करते हैं। बीजेपी को लोग कब से धमका रहे हैं भैया, धमकी दे रहे हैं आप। प्यार से कह रहे हैं, लेकिन ये लोग अदालत को भी नहीं मान रहे। इसलिए हम न्यायालय में हम न्याय रहे। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, पालन के लिए कहीं बहुत अच्छा है। और हम लोग माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और सब कुछ सामने दीवारों पर उकेरी सब कुछ है, त्रिशूल है बना हुआ है, सब कुछ है, शंख है, कमल, सब कुछ। जिस दिन मंदिर निकला था उसी दिन ये हो गया था कि मंदिर अपना है। ठीक है, कालरा जी धमकाइएगा नहीं, जनता जिंदाबाद है। बोलिए, ये बताइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहां से खड़े होकर यहाँ तक आ गए मंदिर पर बात करने के लिए। दरअसल मुस्लिम समाज ये कहता है ज्ञानवापी मस्जिद, दरअसल ज्ञानवापी वह मस्जिद कहीं नहीं सकता है, मस्जिद नहीं, यह मस्जिद है। दरअसल ज्ञानवापी शब्द हिंदू शब्द, संस्कृत शब्द है। अगर वास्तव में कोई मुसलमान मस्जिद बनाता तो वह वह तालीमी मस्जिद कहता। ज्ञानवापी संस्कृत है। और दूसरी चीज, जो देवाधिदेव महादेव प्रलंकर शंकर, यह काशीपुराधिपति का भव्य मंदिर है। हमारे शिव महापुराण में वर्णन है, सालिंगमयी गया काशी बासो तपस्थली ही। ये संपूर्ण पंचकोशी विश्वनाथ के लिंग के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। ये शिव पुराण प्रमाण है। अनादिकाल से प्रमाणित है कि हमारे शास्त्रों में यह पूर्ण रूपेण यह सबको पता है। सब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ जी प्रधान ज्योतिर्लिंग आए हैं, इसलिए इनको 12 ज्योतिर्लिंग के प्रभाव से, जो अभी प्रवक्ता जी ने बताया है कि ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है, न कि उर्दू फारसी है, किसी बाइबिल कुरान में लिखा। वैभव भाई बात करिए, फिर जनता से बात करेंगे, आप लोग से बात करेंगे। खड़े रहिए, पता है ना क्या हो रहा है, पता है कि नहीं पता है, अभी बात करेंगे। देखिए, भाई ने मेरा बड़ा सम्मान है, वो छोटे भाई हैं, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ। वो कह रहे हैं आपका त्रिपाठी जी मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी आपका करता हूँ। बीच बीच में गरियाने लगते हैं। कभी नहीं, ये संस्कार में नहीं। मैं भाजपाई नहीं हूँ, धमकाने भाजपाई लगते हैं। आप गरिया, अरे चलिए जाने दीजिए, अब आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। चिंता चैनल पर अभी भी पड़ा होगा, जिस अंदाज से वो बोल रहे थे, धमकाने का अंदाज उनका था। दिया सबसे ज्यादा समय भाजपा के लोगों को दे रहे हैं, फिर भी वो धमका रहे हैं। मैं धमकाता नहीं हूँ। भाई जो कह रहे थे, मैं उनकी दुविधा दूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई को पढ़ना चाहिए। जो भाई नंदी को कह रहे हैं कि बाबा का इंतजार कर रहे हैं, वो विशाल का नंदी किसने स्थापित की ये नहीं पता होगा। वो महाराजा नेपाल ने ला के यहाँ स्थापित किया था। और वो कब किया था? जब अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर निर्माण कराया था, उसके बाद लाके 1830 में ये नंदी स्थापित हुआ था। 1670 की फोटो हमेशा पूरी दुनिया में वायरल होती रही है। आज आप ज्ञान दे रहे हैं। एक अहिल्याबाई का मंदिर का निर्माण 1870 में हुआ था। इनका कहना बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। मैं दावा करता हूँ इनकी बात गलत है। 1870 में 1785 में हुआ था और 1830 में ज्ञानवापी मंडप बनवाया था। ग्वालियर की महाराजा 23 में कौन बातें नहीं कर रहा है।
कोई बात ही नहीं कर रहा है। इधर आओ दुर्गेश, इधर आओ। 2023 में फैसला होना है, कोर्ट में कोई बात ही नहीं कर। 1829, 1850, 1700 गजब कर रहे हो। हम खुद नहीं जानते हैं ये 1800 1700 की बात। ये 1835 पे अड़े हुए हैं। अड़े इसलिए हैं, उनका कहना है कि नंदी भी 1835 में नेपाल के राजा ने स्थापित की। 1835 में जो ग्वालियर के सिंधिया के राजघराना थे, वहां से 22 मन सोना से आच्छादित किया गया इस मंदिर। तमाम देखिए माननीय न्यायालय की बात हो रही है। एक चीज छोटा सा जाएंगे, आप भी 1700 में जाना चाहते? नहीं, हम केवल एक ही चीज 1500 में चले जाइए। 1500 में नहीं। देखें जो आखिर में क्या वजह है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। हर जगह एक बात हमें कहना चाह रहे हैं, जब मामला न्यायालय, जनता आ रहे हैं आपके पास, जब मामला न्यायालय में है तो न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करिए। तुम तड़ाम करके माहौल, देश का माहौल बिगाड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं, तुम तड़ाम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कर रहे हैं और क्या, भाजपा तो न्यायालय जाते, मामला न्यायालय में। गुंडागर्दी मत करिए। गुंडागर्दी कौन करता था? गुंडा चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबा। बताइए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। आम जनता, जनता नेताओं का हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया नेता। हिंदू शुरू से सहिष्णु रहा है और इतना झेलने के बाद भी आज भी हिंदू अपनी आस्था को संविधान में रखते हुए इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो न्यायालय का जो फैसला होगा सभी मानेंगे। खरीदे हैं क्या? ये आज नहीं, पुराना नगर निगम के पार्षद हैं। पार्षदी में फ्री में मिलता है? नहीं, खरीदे है। और ये रंग जो अच्छा लगता है इस समय, इस रंग का पूरी दुनिया में क्रेज। भाजपा से पार्षद है? जी जी। तो इसी खरीदेंगे। हाँ बताइए भाई, मंदिर या मस्जिद? मंदिर, मंदिर, मंदिर 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 था और है, रहेगा। फर्म है कि मंदिर है, इसीलिए ये मस्जिद का सर्वे नहीं होने दे रहे हैं कि सच, जो सच है वो पूरा सामने आ जाएगा। अगर वो, मेरा कहना है कि अगर वो मस्जिद है तो उसको सर्वे वो करावे। डर क्यों रहे हैं? किस बात का डर है उनको? मस्जिद अगर है तो उनको सर्वे करा, सर्वे से भाग रहे हैं। मंदिर प्रत्यक्ष सब जो है उकेर के दिखाया जा रहा है पूरा। सर उसमें एक चीज बताया जा रहा है कि मंदिर में खुदाई हो रही थी। सर आप भी जानते हैं खुदाई वगैरह कुछ नहीं, वीडियोग्राफी के जरिए सारा काम हो रहा था, लेकिन फिर भी बताई जा रही है खुदाई के नाम पे स्टे लिया गया। सर सबसे पहले तो ये गलत है कि उनको पता है कि मेरी सारी जांच जब होगी तो सारा पोल खुल जाएगा, इसलिए सर जाके। किसको पता? सर मुस्लिम पक्ष के? जी, मुस्लिम पक्ष को। उनको पता है कि अगर जांच होगी तो सारी चीज़ें को पता चल जाएगा, इसलिए सर जाके बोल रहे हैं कि खुदाई हो रहा है, जांच को रोकने के लिए। मैंने नंदी जी पे एक सुंदर सी कविता की। आज वो बड़े भाई के नाते हमको बता रहे हैं कि हमको सीखना चाहिए, समझना। मतलब अभी भी हम सीखें, हम नंदी जी को देख। सीखने की उम्र नहीं होती है, काहे ईगो हर्ट हो रहा है। विषय ये है कि अगर मान लीजिए नेपाल नरस ने ही उनको स्थापित किया तो उसका मुख मस्जिद की ओर क्यों किया, तथाकथित मस्जिद की ओर? हम उसको मस्जिद भी नहीं कहेंगे, तथाकथित मस्जिद की ओर उस नंदी का मुख क्यों किया? इनसे ये सवाल पूछिए। बता देंगे अगर तो हम लोग बाइट छोड़ करके, डिबेट छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे। हमारा प्रोग्राम काहे खराब करोगे यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ के चले जाओगे। एक युवा वाहिनी के गरम दल है पूरा, हिंदू युवा वाहिनी, समझ रहे हैं ना? एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है जिसके मालिक हैं जनेऊधारी। एक यहाँ पे त्रिपुंडधारी व्यक्ति, मानुष महामानुष खड़े हैं, ये विषय पे विषय बताते जा रहे हैं। एक शब्द, एक विचार यहाँ बहुत आ रहा है। कह रहा है कि बाकी विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, चुनाव इस पे नहीं लड़ रहे। इनका कहना है कि मंदिर अगर बन गया तो हजारों लाखों लोगों को जिस तरीके से रोजगार मिला है, रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र मंदिर है। लाखों होटल, गाड़ी घोड़ा, चाय, बैल, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ, यानी कह रहे हैं कि पूरा मंदिर बना दो। जाता है, आप त्रिपुंड लगा रहे हैं, उसके भी सारी सामग्रियां उठाते हैं। सबसे बड़ा दिन रात पूजा पाठ करा। आप ये चाहते हैं भाइयों, हम आपकी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये भी अंजू की तरह चले जाए पाकिस्तान, अगर इनको इतनी नफरत है मंदिर से। आप ये बताइए, ये कोई बात कह रहे हैं इनको आप पाकिस्तान भेजें? पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने गया कौन? ये बताइए। हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले, बिना बुलाए बिरयानी खाने जाएंगे, अम्मा को साड़ी पहुंचाने जाएंगे, आम पहुंचाने जाएंगे, और ये हमको पाकिस्तान भेजते हैं।
जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं उनको देशद्रोही कहा जाएगा। इनकी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी सन 77 में जब जेपी की सरकार बनी थी तो भाई गजब कर दिए। इतिहास का पूरा जो है ना डिक्शनरी लेके हमको यहाँ पर कोई 75, 77, 87, 85 नीचे बात ही नहीं कर रहा है। हम पैदा हुए हैं 1986 में, बताइए। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। आज की बात कर लो मालिक, 2023 की बात। आज की कार्रवाई बतला रहे माननीय उच्च न्यायालय में जो है मुस्लिम समाज ने ये कहा कि जो है अगर सर्वे हुआ तो हमारा ज्ञानवापी का जो मस्जिद ढह जाएगा, जिस पर ऐसा बोला। हाँ, आज की कार्रवाई की ये है, जिस पर विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि पहले ये आप स्पष्ट करें कि कल आप जो है ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 10:15 पर यह कहा था कि वहाँ खुदाई हो रही है और यह गलत बयानी क्यों किया। बाद में सॉलिसिटर चलिए कुछ दिन का इंतजार है, चल तो रहा ही है क्योंकि देखिए जिला न्यायालय से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। रुक जाओ यार, रुक जाओ, खुदाई करेगी तो देखे लेना बनारस के योकाय प्राण दे रहा। तरीके से पता चला राम मंदिर में जिस तरीके से रामलला वहाँ विराजमान नहीं थे, राम मंदिर में जब मंदिर का निर्माण आज होने जा रहा है, जब प्रमाणित हुआ कि वहाँ कितने देर तक बोल सकते हो आप? जब तक आप चाहें, क्योंकि धर्म का विषय जब तक सांस रहेगी तब तक बोलूंगा। नहीं बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। हाँ, खास नाम यदुवंश हैं ये। अच्छा ठीक है वीरेश पांडे अलग अलग समीकरण तलाश रहे हैं। फिलहाल मुझे अब नहीं हाथ खड़ा करना है, अब जाना है मुझे। मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू और चौरसिया जी को, संतोष चौरसिया को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।